वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम गैर व्यापारिक संस्थाओं की अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अब गैर व्यापारिक संस्थाएं और व्यापारिक संस्थाएं ये क्या होती हैं, इसमें सिर्फ हम गैर व्यापारिक संस्थाओं की बात करेंगे। तो ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, इसमें वो अपने को बताया जाएगा और उसका परिचय दिया जाएगा। तो बहुत कुछ इसमें है, लेकिन अभी फर्स्ट हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्टरी। तो मोस्ट पीपल लिविंग इन सोसाइटी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर देयर ओन लाइवलीहुड एंड फॉर देयर फैमिली। तो अधिकांश समाज में रहने वाले अधिकांश लोग अपने खुद के लिए या अपने परिवार के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं। देयर आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। समाज में इंडिविजुअल और ऐसे संगठन, इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं होती हैं हु परफॉर्म फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी, जो कि फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करती हैं, यानी कि फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज यानी सोशल सर्विस का वर्क करती हैं, विदाउट एनी मोटिव ऑफ प्रॉफिट, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोशल सर्विस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड देयर एक्टिविटीज, इंस्टीट्यूशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ अंडर। इस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इनके उद्देश्य के आधार पर, बिहाइंड देयर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को दो भागों में बांटा जाता है। इंस्टीट्यूशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ट्रेडिंग कंसर्न एंड सेकेंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऐसी व्यापारिक संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से सेटअप की जाती हैं, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से शुरू की जाती हैं। टू फाइंड आउट नेट रिजल्ट ऑफ देयर बिजनेस दे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अपने बिजनेस का लाभ जानने के लिए वे तीन तरह के अकाउंट्स बनाती हैं। एक फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो इसको अच्छे से समझ लेना कि जो भी ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जिन संस्थाओं को इस्टेब्लिश किया जाता है, वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट या बिजनेस की स्थिति को जानने के लिए तीन तरह के अकाउंट्स वो तैयार करती हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। सेकेंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद आता है गैर व्यापारिक संस्थाएं। गैर व्यापारिक संस्थाएं मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज हुज मैन ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी फॉर सोशल वेलफेयर रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी करना होता है, अर्थात समाज कल्याण के लिए एक्टिविटी करना होता है, समाज कल्याण को लेकर के वो काम करती है, रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने से कहीं अधिक वो समाज कल्याण पर फोकस करते हैं। क्लब्स फॉर एंटरटेनमेंट्स, लाइब्रेरीज, लिटरेरी सोसाइटी, लाइब्रेरीज इन रिलीजियस एरियाज, टेम्पल्स, मॉस्क्स, गुरुद्वारा, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं कि क्लब्स, एंटरटेनमेंट क्लब्स होते हैं, ऐसे ही आपके लिटरेसी सोसाइटीज होती हैं और लाइब्रेरीज हैं। रिलीजियस एरिया में देखा जाए तो टेम्पल यानी कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज एक्सेट्रा आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। हेंस दीज आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अतः इनको गैर व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है। फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव दीज ऑर्गेनाइजेशंस अरेंज सोर्सेस ऑफ फंड एंड स्पेंड द अमाउंट रिसीव्ड। अब ये संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं और इनके उद्देश्य को अचीव करना, प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये संस्थाएं ऑर्गेनाइज, अरेंज सोर्स ऑफ फंड एंड स्पेंड द अमाउंट रिसीव्ड। एक तो फंड ऑर्गेनाइज, फंड अरेंज करने के लिए, फंड के सोर्स के लिए ये संस्थाएं क्या उनका अरेंज करती हैं और साथ ही उनको कैसे स्पेंड करना है, स्पेंड जो अमाउंट रिसीव्ड होती है उसको स्पेंड करने का काम करती है।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। गैर व्यापारिक संस्थाओं को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। फर्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल कॉलेजेस, स्कूल्स कॉलेजेस। तो इसमें आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपका स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स इसके उदाहरण है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में आपका टेम्पल, मंदिर, मॉस्क, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये एग्जाम्पल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे। और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स क्लब, और फिर आता है आपका जिमखाना, जिम्नेशियम। एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में म्यूजिक एकेडमी, डांस एकेडमी, थिएटर एकेडमी। प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, लेबर एसोसिएशंस, बैंकर्स एसोसिएशंस, मेडिकल काउंसिल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और प्रोफेशनल्स में आपका लॉयर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑडिटर्स, ये इसमें इसके उदाहरण हैं अपने। और मेन सोर्स ऑफ, अब आ जाता है अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज सब्सक्रिप्शन। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मुख्य सोर्स होता है इनकी इनकम का, वो होता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, इसके मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन, डोनेशन दान, सब्सक्रिप्शन होगा चंदा, इनके सदस्यों से चंदा, डोनेशंस एंड ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एड्स। तो दान हो गया, ऐसी गवर्नमेंट एड्स से इनकी मंजूरी जो होती है वो एड्स। और सम में बिजनेस एक्टिविटीज फॉर मेकिंग प्रॉफिट, और कुछ बिजनेस एक्टिविटीज प्रॉफिट के लिए बिजनेस एक्टिविटीज इसमें होंगी। बट सच प्रॉफिट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर फुलफिलमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन इस तरह के जो एक्टिविटीज होती हैं वो इनके ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए की जाती हैं। तो दोज पीपल आर ऑल्सो इंक्लूड्स इन इट, इसमें वे लोग भी इंक्लूड होते हैं हु प्रोवाइड सर्विस टू अर्न इनकम, जो कि इनकम अर्न करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा, बिजनेस पीपल, ये सभी बिजनेस पीपल होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, बहुत नॉलेजेबल लग रहा होगा। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की आवश्यकता, नीड्स है जरूरत, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पर बुक कीपिंग फॉर और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए यानी जरूरत, बही खाते की जरूरत और उसके उद्देश्य, कि गैर व्यापारिक संस्थाएं बही खाता रखने की उन्हें क्या जरूरत होती है, उनका उद्देश्य क्या होता है, इसमें आपको इस बारे में पता लगने वाला है दोस्तों। तो अब इसमें फर्स्ट इसमें आप देखते हैं द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर द फॉलोइंग। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अकाउंटिंग मेंटेन करना इनका होता है, यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके दिए हैं। फर्स्ट, जैसा कि टू कैलकुलेट नेट बिजनेस इनकम, अपने बिजनेस की नेट इनकम को जानना। तो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग बुक्स बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का सबसे जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स को मेंटेन करने का मुख्य पर्पस होता है कि अपने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और प्रोफेशनल पर्सन्स इज टू नो नेट इनकम ऑफ सर्टेन पीरियड्स और एनी ईयर, किसी पीरियड का उसका प्रॉफिट इनकम को जानना, या चाहे तो वो किसी पीरियड का हो या किसी ईयर का हो, इनकम को जानना। सेकेंड होगा फॉर कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। दूसरा है इट इज नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट्स एक्सपेंसेज अंडर कंट्रोल। ये किसी भी संस्था के लिए अपने खर्चों को जरूरी हो जाता है कि उसको अपने कंट्रोल में रखे। एंड सी दैट एक्सपेंसेज आर नॉट इनएक्वायर्ड बियॉन्ड अ सर्टेन रीजनेबल लिमिट्स। तो एक्सपेंसिव, उनके जो खर्च हैं वो इनएक्वायर्ड नहीं होने चाहिए। तो इनक्वायर्ड यहाँ पर होता है जो खर्चे होते हैं वो उधारी में नहीं होना, जो भी है वो तुरंत खर्चा उसमें होना चाहिए। बियॉन्ड
अ सर्टेन रीजनेबल लिमिट, और वो भी एक रीजनेबल लिमिट के अंदर होने चाहिए। मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर अकाउंट इज ऑफ हेल्प नॉन ट्रेडिंग कंसर्न फॉर की एक्सपेंसेज अंडर कंट्रोल। तो यहाँ आपको बताया गया कि मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट, तो प्रॉपर अकाउंटिंग को मेंटेन करने से क्या होगा, इनकी ग्रेट हेल्प फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही मदद होती है अपने खर्चों को कंट्रोल करने में। थर्ड अपना पॉइंट है टू असेस्ड फाइनेंशियल पोजीशन। असेसेस फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी आर्थिक स्थिति का असेस करना यानी उसकी जानकारी लगाना, पता लगाना। द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ accounts also enables a non-trading concern to work out the financial result during a year and assess financial position at the end of a year। तो असेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करने से गैर व्यापारिक संस्थाओं को उनका सक्षम इस योग्य बना देती है कि वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को ड्यूरिंग द ईयर और असेस फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द ईयर यानी कि उस साल के दौरान पता लगा सकें, साथ ही अपने असेसेस द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, और व्यापारिक वर्ष के अंत में अपनी आर्थिक स्थिति जान सकें। और फोर्थ पॉइंट आता है टू पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करना। तो इट इज नेसेसरी टू मेंटेनिंग बुक कीपिंग फॉर presenting them before the income tax department and for payment of taxes if any। तो यह जरूरी हो जाता है कि बुक कीपिंग मेंटेन करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने बुक कीपिंग को रिप्रेजेंट करना, अपने हिसाब किताब को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड फॉर पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस इफ एनी, और यदि उनके कोई टैक्सेज है तो उनको पेमेंट करने के लिए भी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट टू कम्युनिकेट टू दियर मेंबर्स, अपने मेंबर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो सदस्य होते हैं उन सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम देयर मेंबर्स, गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने सदस्यों से कंट्रीब्यूशन के तौर पे यानी कि दान चंदे के आधार पर कुछ योगदान लेती हैं। इट इज देयरफॉर नेचुरल दैट दीज मेंबर्स वुड वांट टू नो, तो ये जरूरी है कि वो मेंबर्स भी इसके बारे में जानना चाहेंगे, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग देयर मनी, कि ये संस्था किस तरीके से उनके पैसे का उपयोग कर रही है। फॉर प्रोवाइडिंग दीज इंफॉर्मेशन अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये जानकारी प्रदान करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं को अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करना होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करना होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 नंबर टू कम्युनिकेट देयर डोनर्स, अपने दानदाताओं से कम्युनिकेट करने के लिए। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रिसीव्स सब्सक्रिप्शंस, फीस, डोनेशंस एंड गवर्नमेंट एड्स फॉर देयर सर्विस, गैर व्यापारिक संस्थाएं चंदा, फीस, दान और गवर्नमेंट एड्स के द्वारा एंड गवर्नमेंट एड्स फॉर देयर सर्विस, ये सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो गैर व्यापारिक संस्थाएं चंदा प्राप्त करती हैं, फीस प्राप्त करती हैं, दान के रूप में उनके पास अमाउंट आती है, तो दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ देयर इनकम, ये उनकी इनकम का मुख्य साधन होते हैं। दीज सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू हेल्प देम टू मीट एक्सपेंसेज, और ये जो रिवेन्यू होते हैं, ये जो आय होती है उनके खर्चों को मेंटेन करने में, खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। एंड मैनेज देयर ऑपरेशंस, और उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उसके काम होते हैं उनको मैनेज करने में मदद करती है। दे आर सपोज्ड टू कम्युनिकेट अबाउट देयर टोटल रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू देयर डोनर्स। अब सपोज कि उनका जो टोटल रिवेन्यू होता है, जो टोटल उनकी आय होती है और साथ ही उनके खर्चे होते हैं, टू देयर डोनर्स, उनके डोनर्स को भी ये चीज बताना होती है। एंड हेंस दे मस्ट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसयूज एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी। तो इनका जो पैसा है, इनकी इनकम है, उसका दुरुपयोग होने से बचने के लिए, या पब्लिक का जो पैसा है, जनता, आम जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग से बचने के लिए अकाउंटिंग रखना जरूरी हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं। अब गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती है उनकी विशेषता क्या है ये समझ लेते हैं हम। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट इज
प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट देयर मेन ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया कि प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट देयर मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती है उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। दीज आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सर्विस एक्सेट्रा टू। और ये फॉर्म्ड टू प्रोवाइड, ये जो तैयार ये संस्थाएं बनती हैं तो प्रोवाइड एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल सर्विस, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। टू जनरल पब्लिक, किसके लिए? आम जनता के लिए। और टू स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स फ्रीली और अ नॉमिनल चार्जेज, या तो ये मुफ्त फ्री तौर पर या फिर ना के बराबर चार्जेज पर। सेकेंड, द एक्सिस्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, इनका जो अस्तित्व होता है इन संस्थाओं का वो अन्य संस्थाओं से बिल्कुल अलग होता है। थर्ड, द मैनेजमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज डन बाय इलेक्टेड और अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। तो ऐसी संस्थाओं का जो मैनेजमेंट होता है वो इलेक्टेड और अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा होता है, या तो इसके लिए व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, उसका चुनाव होता है, या फिर जो उसका एग्जीक्यूटिव होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट होगा, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। ये जो संस्थाएं होती हैं किस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा या कोई सोसाइटी के द्वारा इनकी सेटअप किया जाता है, इनकी शुरुआत की जाती है। फिफ्थ पॉइंट होगा, पीपल हु गिव फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। वे लोग जो ऐसी संस्थाओं में कंट्रीब्यूशन देते हैं यानी कि अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को, योगदान देने वाले लोगों को संस्था का मेंबर कहा जाता है। सिक्स पॉइंट होगा, मेन सोर्सेस ऑफ देयर इनकम, और इनकी जो इनकम का जो मुख्य सोर्स होगा, मुख्य साधन होगा वो क्या? सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, गवर्नमेंट्स एड्स एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो इनके संस्थाओं की जो इनकम के जो साधन होते हैं, आय के जो साधन होते हैं, वो आपका चंदा, मेंबरशिप फीस, यानी कि इसमें जो सदस्यता लेते हैं उनको एक मेंबरशिप लेने की फीस लगती है, वो डोनेशन, दान, गवर्नमेंट्स एड्स के द्वारा इनको इनकम, साथ ही इनका इन्वेस्टमेंट पर इनकम, अगर ये संस्थाओं की जो इनकम होती है उसको वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इनको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है वो। सेवंथ पॉइंट होगा, दे एडजस्ट देयर एनुअल सरप्लस और डेफिसिट इन देयर कैपिटल फंड। अब ये अपना जो एनुअल सरप्लस होता है, सरप्लस यहाँ बताएगा आपको लिए एक तरीके से जब अधिक इनके पास पैसा आता है, अधिक इनकम होती है तो सरप्लस इसमें कहा गया पैसा अधिक आया। और डेफिसिट यानी कि घाटा, यानी कि जब इनकम ना हो, जब आपके खर्चे, सरप्लस मीन्स आपका क्या है, यानी खर्च कम हो, आपके पास इनकम ज्यादा हो तो उसको सरप्लस, और डेफिसिट यानी कि आपकी इनकम कम हो, खर्च अधिक हो तो उसको हम कहेंगे डेफिसिट। और ये इनको क्या करते हैं, अपने कैपिटल फंड में एडजस्ट करना होता है। जब इनके खर्चे अधिक होते हैं तो कैपिटल फंड में से निकाल करके उन खर्चों को फुलफिल किया जाता है, और जब इनकम अधिक होती है तो उस इनकम से पूर्ति हो जाती है, बाकी जो पैसा बचेगा कैपिटल फंड में एडजस्ट हो जाता है, उसमें प्लस हो जाएगा। और यदि इनकम कम हुई है, खर्च अधिक है, तो फिर उनके कैपिटल फंड में से पैसा निकाल करके उसकी पूर्ति की जाती है। एट्थ नंबर होगा, दीज ऑर्गेनाइजेशंस मेक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं ये आपके तीन तरह के अकाउंट मेंटेन करती हैं, जिसमें फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट अकाउंट होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड होगा बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आय व्यय यहाँ पर आपका कहलाएगा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड प्राप्ति भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आय व्यय खाता, और बैलेंस शीट यानी कि आपका चिट्ठा फॉर देयर अकाउंट्स पर्पस। इनके अकाउंट के पर्पस ये तीन तरह के अकाउंट्स रखते हैं। लास्ट होगा इसका, दे मेंटेन देयर अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। ये इनकी अकाउंटिंग, ये संस्था गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पर रखती हैं। इसमें ड्यू का कोई काम नहीं होता, मतलब जो भी काम है नगद आना और नगद जाना, इसका हिसाब किताब इनमें रखा जाता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।